नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में आज बुधवार रात से मौसम में बदलाव आएगा, जिसके तहत तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की भी संभावना है। इसके बाद फिर से मौसम बदलेगा और मौसम साफ रहेगा। मंगलवार को सिरसा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहाँ का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के अधिकतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार लिंगानुपात को लेकर गंभीर हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने गर्भधारण पूर्व निदान तकनीक एक्ट को और सख्त करने, लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाया है। इसके तहत अब हरियाणा स्वास्थ्य विभाग जल्द ही पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पत्र लिखकर प्रत्येक जिले में डीएसपी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस सेल बनाने की मांग करेगा। इस स्पेशल यूनिट्स को छापेमारी करने, एफआईआर दर्ज करने तथा अवैध लिंग और कन्या भ्रूण हत्या नेटवर्क को उजागर करने के लिए फेक कस्टमर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे समाचारों में, प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल की है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। इससे पहले 12 अप्रैल 2025 को जॉब के दौरान कुरुक संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। दरअसल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यु स्वामी ने सोनिया, राहुल और उसकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। आगे समाचारों में, हरियाणा में गुरुग्राम के मैदांता हॉस्पिटल में एयर होस्टेस के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। जिस वक्त ये घटना हुई, एयर होस्टेस वेंटिलेटर पर थी, इस वजह से वह विरोध नहीं कर सकी। अस्पताल का एक मेल स्टाफ एयर होस्टेस के प्राइवेट पार्ट छू रहा था। उस वक्त 2 महिला नर्स भी वहां मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अस्पताल में 13 अप्रैल को डिस्चार्ज होने के बाद एयर होस्टेस ने पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद उन्होंने लीगल एडवाइजर के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एयर होस्टेस गुरुग्राम में ट्रेनिंग लेने आई थी, जहां वह एक होटल में ठहरी थी। यहां स्विमिंग पूल में उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि पीड़ित एयर होस्टेस के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कर लिए गए हैं। आगे समाचारों में, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को आज फिर प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के सामने पेश होना है। इससे पहले मंगलवार को उन्हें दूसरी बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां वे पूछताछ में शामिल होने के लिए पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंचे। गुरुग्राम के सिकोहपुर जमीन घोटाले में उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। इससे पहले 8 अप्रैल को भेजे गए पहले समन पर वाड्रा पेश नहीं हुए। ईडी दफ्तर जाते समय वाड्रा ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक मकसद से की जा रही है। उन्होंने आगे कहा, जब भी मैं लोगों की आवाज बुलंद करूंगा या राजनीति में आने की कोशिश करूंगा, ये लोग मुझे दबाएंगे और एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। आगे समाचारों में, जननायक जनता पार्टी जेजेपा के सुप्रीमो अजय चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के एक होने की चर्चाओं पर फुल स्टॉप लगा दिया है। दोनों पार्टियों के एक होने की सवाल पर अजय चौटाला ने कहा कि यह पॉसिबल ही नहीं है, इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दो, ये रेल की पटरी है। इससे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह एक साथ काम नहीं करेंगे। आगे समाचारों में, हरियाणा में सैलून संचालक के बाद अब ड्राइवर को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 31.67 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया गया। नोटिस में लिखा है कि जीएसटी नंबर लेने के बावजूद जीएसटी नहीं भरा, जबकि अकाउंट में केवल 1 साल में 31 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजेक्शन की। ड्राइवर के मुताबिक वह कभी जीएसटी ऑफिस गया ही नहीं। दिल्ली में फर्जी तरीके से उसका खाता खोला गया। उसने तो कर्ज लेकर टेम्पू ले रखा है। एक दिन में 500 से 1000 रुपए कमाता है। इतनी ट्रांजैक्शन तो संभव ही नहीं है। विभाग ने ड्राइवर से बीते कल यानी 15 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा था। जवाब न देने पर कार्रवाई की बात कही थी। ड्राइवर ने वकील के जरिए जवाब दे दिया है। इसके साथ पुलिस के पास भी पहुंचा। ये मामला भिवानी के गाँव प्रहलादगढ़ का
लगा है। आगे समाचारों में सोनीपत जिले में कृषि विभाग ने खाद, बीज और दवाइयों के लाइसेंस धारकों के लिए QR कोड अनिवार्य कर दिया है। सभी लाइसेंस धारकों को आगामी 30 अप्रैल तक अपने लाइसेंस को नए QR कोड के साथ अपग्रेड करवाना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें मई माह से इस उत्पादों की खरीद और बिक्री में परेशानी हो सकती है। इस पहल का उद्देश्य बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और इसे हाईटेक बनाना है। आगे समाचारों में हरियाणा के चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक में वकील को बाहर निकालने का मामला गरमा गया है। वकील का कहना है कि मैं मंत्री श्याम सिंह राणा के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा और मानहानि का केस करूंगा। उधर इस मामले पर मंत्री ने कहा, जिसकी समझ में जो आएगा वो करेगा। दरअसल वकील संजीव तक्षक ने बैठक में ओवरलोडिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि पूरा सिस्टम ऊपर तक सेट है, इसे स्वीकार कीजिए, इसे रोकना आपके बस की बात नहीं है या फिर समाधान कीजिए। इस पर मंत्री श्याम सिंह राणा भड़क गए। उन्होंने भरी मीटिंग में वकील से कहा, तू गुंडा है क्या, बाहर करो इसे। इसके बाद सुरक्षाकर्मी वकील को बैठक से बाहर ले गए। आगे समाचारों में पंजाब में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। बाजवा के बम वाले बयान पर कोर्ट ने 22 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही सरकार को नोटिस जारी करते हुए बयानबाजी न करने की सलाह दी है। प्रताप सिंह बाजवा ने हाईकोर्ट में माहौली के साइबर थाने में दर्ज हुई मामले को रद्द करने की मांग की थी। बाजवा ने कहा था कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है। आगे समाचारों में हरियाणा के गुरुग्राम में होटल में घुसकर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बदमाश कोल्ड ड्रिंक लेने के बहाने होटल में घुसे। जब उन्होंने देखा कि होटल में भीड़ नहीं है तो होटल मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोलियां चलने की आवाज सुनकर होटल का स्टाफ और अन्य लोग आए, लेकिन तब तक तीनों बदमाश वहां से बाइक पर फरार हो गए थे। सूचना मिलते ही पटौदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि रंजिश में होटल मालिक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।